दोस्तों, दुबई आज दुनिया भर में अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन से जाना जाता है। आज दुबई बुर्ज खलीफा, पाल्म जुमेरा और बड़े बड़े मॉल्स के लिए दुनिया में काफ़ी मशहूर है। लेकिन दोस्तों, आज जो शहर इतना फेमस है वो अब से 40 साल पहले सिर्फ एक रेगिस्तान था जहां चारों ओर रेत ही रेत थी। लेकिन 40 सालों में ये शहर इतना बदल गया कि सबकी नज़रें इसे देख हैरान हैं। आइए जानते हैं कि आखिर दुबई को कैसे बनाया गया और रेगिस्तान एक विशालकाय शहर में कैसे बदल गया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, दुबई इतना लोकप्रिय है कि कुछ लोग आज दुबई को ही एक अलग देश मानते हैं। लेकिन दुबई यूएई कंट्री का एक शहर है। दुबई आज से 100 साल पहले सिर्फ एक छोटा सा गांव था जो समुद्र किनारे बसा हुआ था। लोग यहां समुद्र से मछलियां पकड़ने के लिए आते थे। आज दुबई एक बड़ा शहर बन चुका है और इस शहर की आबादी यूनाइटेड अरब अमीरात कंट्री में सबसे ज़्यादा है। 1950 में दुबई एक मशहूर बंदरगाह बन गया था जो आमतौर पर ईरानियों के साथ व्यापार के काम में आता था। इस दशक में दुबई मोतियों के उद्योग और निर्यात के लिए जाना जाता था। लेकिन महामंदी की वजह से दुबई में मोतियों का ये उद्योग ठप हो गया था। अरब इलाका होने की वजह से और देशों की तरह यहाँ भी तेल को निकाला जाता था। लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात में इतना तेल ही था जिसको आने वाले 50 सालों तक ही निकाला जा सकता था। 1950 के दशक में यूएई एक गरीब देश था। तेल होने के बावजूद भी वो अपने बराबर वाली कंट्रियों से काफ़ी पीछे था। लेकिन यूएई के शासकों ने हार नहीं मानी और दुबई के आज का रूप ये ही अक्लमंद शासक थे। 1958 में यूएई के पास तेल की कमी हो गई। तभी वहाँ के मौजूदा क्राउन प्रिंस शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई में पहली बार बुनियादी ढांचों का कंस्ट्रक्शन किया जिसमें कई कंपनियां शामिल थी। इसके एक साल बाद 1959 में क्राउन प्रिंस ने दुबई में पहला होटल बनवाया जिसे एयरलाइंस होटल का नाम दिया गया। ये दुबई के क्राउन प्रिंस का पहला कदम था कि दुबई तेल के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। जिसके बाद शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए मास्टर प्लानिंग शुरू कर दी जिसमें उन्होंने 2 साल में ही यानी 1961 तक यूएई में पहला एयरपोर्ट, टेलीफोन कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की शुरुआत कर दी जिससे दुबई को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। लेकिन ये दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए काफ़ी नहीं था। 1966 में आखिर यूएई की किस्मत बदली क्योंकि 1966 में दुबई के क्षेत्रीय जल में तेल खोजा गया। लेकिन ये तेल कम मात्रा में था जिसे अगले 50 सालों तक ही निकाला जा सकता था। पर दुबई के क्राउन प्रिंस ने दुबई को पहले ही टूरिस्ट प्लेस में बदलने का फैसला कर रखा था। तेल निकलने से उनको इस प्रोजेक्ट में मदद मिल गई और 1966 से शुरू हुआ ये सिलसिला दुबई में आज तक चलता आ रहा है। 1966 के बाद दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें बनना शुरू हो गई। 1990 तक दुबई में कई होटल और कंपनी बनाई जा चुकी थी। लेकिन अभी भी दुबई दुनिया की नज़रों से दूर था। फिर उसके बाद 1994 में एक ऐसा प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की गई जिससे दुबई को दुनिया के अमीर शहरों में गिना जाने लगा। 1994 में मखदूम बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई के समुद्र में एक 7 स्टार होटल बनाने का फैसला किया जिसे 1999 को खोला गया। इस होटल के बनने से दुबई की और टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ गया। उसके बाद यूएई क्राउन प्रिंस ने ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की ठानी जिससे दुबई की और दुनिया के टूरिस्ट खिंचे चले आए। जिसमें उन्होंने दुबई में एक ऐसी बिल्डिंग बनवाने की सोची जो दुनिया में सबसे अलग हो और उनकी इस ख्वाहिश के मुताबिक ही दुबई में 2004 में एक ऐसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई जो वाकई शेख के सपने के मुताबिक थी और वो बिल्डिंग 2009 में बनकर तैयार हुई जिसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया। इसी दौर में दुबई में पाल्म जुमेरा भी बनाया गया और बड़े बड़े इंटरनेशनली रोड प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट बनाए गए। जिसके बाद 2013 में
शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक ऐसा गार्डन बनवाया जो रेगिस्तान में बनवाना काफ़ी मुश्किल काम था। इस गार्डन का नाम दुबई मिरेकल गार्डन रखा गया। इस गार्डन में 250 मिलियन से ज़्यादा पौधे और 50 मिलियन से ज़्यादा प्राकृतिक फूल हैं, जिन्हें देख लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये सब एक रेगिस्तान में कैसे हो सकता है। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की इनकम में टूरिस्ट से एक बड़ा हिस्सा आता है, और जो देश 40 साल पहले सिर्फ तेल पर निर्भर करता था, आज वो देश उसी तेल पर सिर्फ 3% ही निर्भर रह चुका है। और ऐसा हुआ दुबई के दूर अंदेश शासकों से, क्योंकि अगर यूएई के क्राउन प्रिंस दुबई को टूरिस्ट अट्रैक्शन न बनाते तो आज ये देश कंगाल हो गया होता। तो दोस्तों, इस तरह दुबई एक रेगिस्तान से एक विशाल शहर बना। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नई वीडियो में।